हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिपमेर की जो हमने 16 इयर्स की पीवाईक्यू प्रैक्टिस की सीरीज शुरू की थी, उसमें जिपमेर 2004 का पेपर है वो सोल्व करेंगे। कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट इसका सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए। एडीएच कंट्रोल वाटर परमेबिलिटी ऑफ, तो एडीएच है वो किसकी वाटर परमेबिलिटी है वो कंट्रोल करता है। तो एडीएच क्या होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसको रिलीज करती है, सिक्रेट करता है इसको हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करता है। और ये किसके ऊपर कंट्रोल करती है? तो ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब होती है ना, डीसीटी जिसको बोलते हैं। ये वाटर अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होती है, किडनी के अंदर पाई जाती है, नेफ्रॉन में। तो ये इसके ऊपर कंट्रोल करता है ये। और ये जो यूरिन डायलेशन और कंसंट्रेशन की काम होता है इसका, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो हाई एल्टीट्यूड एरिया क्या होते हैं, जहाँ पे ऊंचाई वाले एरिया होता है ना, उसके अंदर आरबीसी ह्यूमन की वो कैसी हो जाती है? तो हाई एरिया के अंदर O2 कंसंट्रेशन होता है ना, वो होता है कम, और इसको ज़्यादा O2 कंज्यूम करने के लिए आरबीसी ज़्यादा बनेंगे। बॉडी के अंदर आरबीसी होते हैं वो ज़्यादा बनेंगे, तो इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए पर्सन हु इज ट्राइसोमिक फॉर 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम। तो 21st क्रोमोजोम की जो ट्राइसोमी होती है वो क्या होती है? तो ये हमें सभी को पता है, ये डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम होता है, 21st क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एंजाइम आर एब्सेंट इन। तो एंजाइम किस में एब्सेंट होते हैं? तो सीधा सा आंसर हमें पता है इसका, वायरस में एब्सेंट होते हैं। एल्गी में भी होते हैं एंजाइम, प्लांट बैक्टीरिया सभी में होते हैं, लेकिन वायरस में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसके अंदर ये वायरस में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, द बेसिक यूनिट ऑफ काइटिन। तो काइटिन क्या होता है? काइटिन होता है फंगाई की जो सेल वाल होती है ना, फंगाई की सेल वाल, वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन है वो किसका पॉलीमर होता है? वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइप्ड मसल्स आर। तो स्ट्राइप्ड मसल्स कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड या सिंसिशियल। तो स्ट्राइप्ड मसल होती है ना, वो वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, और ये सिंसिशियल होती हैं, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इसके अंदर स्पिंडल शेप्ड पाई जाती हैं, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर। तो सिंसिशियल होती है स्ट्राइप्ड मसल, और वॉल्यूंटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेंट्रिकल्स आर रिलेटेड टू हार्ट ओनली, ब्रेन ओनली, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द दीज। तो वेंट्रिकल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस में? तो हार्ट में पाए जाते हैं, ब्रेन में? तो देखिए दोनों में ही पाए जाते हैं। हमें पता है जब ये हार्ट का स्ट्रक्चर होता है तो ये भी वेंट्रिकल्स होते हैं, और जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का, तो ब्रेन में जो दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, तो हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ इग ड्यूरिंग क्लीवेज इज नोन एज। तो इनकम्प्लीट जो डिवीजन होता है ना क्लीवेज के दौरान, वो क्या होता है? तो वो मीरोब्लास्टिक होता है, और किस में पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। और क्या होता है इस क्लीवेज में? इस क्लीवेज में साइटोप्लाज्म है ना, वो लो हो जाता है, तो दो पोल्स पाए जाते हैं इसमें, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटेटिव पोल होता है। साइटोप्लाज्म है वो सारा एनिमल पोल में प्रेजेंट होता है, और थोड़ा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर एब्सेंट। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं? सभी को आता होगा शायद ये आंसर। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। बी के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ए के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एरेकियोडोनिक एसिडीज। तो एरेकियोडोनिक एसिड है ना, वो लिनोलिक एसिड बनाता है, लिनोलिक एसिड। तो ये इसेंशियल फैटी एसिड होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इन फीमेल इज द लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ। तो
जो ओव्यूलेशन होता है ना फीमेल के अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है? तो जब एलएच होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका पीक लेवल होता है 14 डे को। तो जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, वो ओवम को रिलीज कर देती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच टाइप ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम? तो लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? ये एक तरह से इसको सुसाइडल वैक्स बना देते हैं, यानी जो भी कोई एडवांटेज मटेरियल होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको डिग्रेड कर देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द ट्रू स्टोमच इन रूमिनेंट्स वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस? तो जो ट्रू स्टोमच है ना, जहाँ पे डाइजेशन है ना, वो रूमिनेंट्स के अंदर। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो गाय भैंस होते हैं ना, जिनके अंदर रूमेन जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो रूमेन में तो होता है सेलुलोज का डाइजेशन, रेटिकुलम में भी सेलुलोज। तो करेक्ट ऑप्शन उसमें होगा एबोमेसम। एबोमेसम होता है वो इसका ट्रू स्टोमच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन नीचे इज टू मेक देम। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? जब जैसे इंट्रा क्या होता है, या तो एक ही टाइप की पॉपुलेशन होती है या एक ही टाइप की स्पीसीज होती हैं। इंट्रा में तो एक ही टाइप के पॉपुलेशन या स्पीसीज के बीच में, और इंटर होता है उसमें दो टाइप के होते हैं। तो जब एक ही टाइप की स्पीसीज के बीच में या पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होता है ना, तो वो नीचे है ना उसको स्मॉलर कर देता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द लार्वा सीडियल फिश यूज्ड इन बायो कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। लार्वा सीडियल यानी फिश नहीं, वो फिश कौन सी होती है जो मॉस्किटो के बायो कंट्रोल में काम आती है? तो गैम्बूसिया फिश होती है ना, ये लार्वा सीडियल होती है। नहीं, यानी गैम्बूसिया जो फिश होती है वो मच्छर का जो लार्वा होता है ना, मॉस्किटो लार्वा का नाम क्या है? रेगुलर लार्वा होता है ये, रेगुलर लार्वा। तो रेगुलर लार्वा है ना, इसको ये खा जाती है। पानी के अंदर जो रेगुलर लार्वा प्रेजेंट होता है मॉस्किटो का, उसको गैम्बूसिया है ना ये फिश ये खा लेती है। तो ये मॉस्किटो बायो कंट्रोल में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द जॉइंट ऑफ रेडियो अल्ना विद द अपर आर्म। रेडियो अल्ना का जो अपर आर्म है वो किस जॉइंट से जुड़ा होता है? तो हिंज जॉइंट जुड़ा होता है। रेडियस अल्ना हिंड लिम का जो आगे वाले जो पार्ट होता है ना, जो तो वहाँ पे दो हड्डियां होती है, रेडियस और अल्ना, और ये अपर आर्म से किस जॉइंट से जुड़ी होती हैं? तो ये इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन ऑर्निथिन साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल में कौन से एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन, तो इसमें आर्जिनिन और सिट्रुलिन है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्निथिन साइकिल क्या होता है? ये लीवर फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, लीवर के अंदर यूरिया फॉर्मेशन के लिए होता है ये। तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना, उनका वेस्ट है ना वो बाहर निकालता है। तो आर्जिनिन साइकिल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है दोस्तों, थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग डेवलपमेंट इज। थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग डेवलपमेंट इज। तो थर्ड क्लीवेज हो ना फ्रॉग डेवलपमेंट का, वो इसमें कौन सा होता है? इक्वेटोरियल होता है, वर्टिकल और लैटिट्यूडिनल। तो क्लीवेज के जो से टाइप होते हैं, जैसे इक्वेटोरियल होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल ऐसे क्लीवेज होता है इसमें, लैटिट्यूडिनल ऐसे होता है। तो इसके अंदर पूछा है कि इसमें टाइप पूछा है। तो देखिए, जो फ्रॉग के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वो तो होते हैं इसमें वर्टिकल। फर्स्ट और सेकंड तो होते हैं इसमें वर्टिकल, और जो थर्ड क्लीवेज होता है ना, वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लैटिट्यूडिनल होता है ये, लैटिट्यूडिनल होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? तो इसमें देखिए, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का ही काम करती है, वो कौन सी इसमें ग्लैंड होती है? तो वो होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ना, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का ही फंक्शन करती है। तो जो एक्सोक्राइन करती है तब तो ये करती है
एसाइन ऑफ सेल्स होती हैं वो पैनक्रियाटिक एंजाइम निकालती हैं इसमें। और जो एंडोक्राइन करती है तो इसमें अल्फा बीटा गामा और सेल्स होती हैं और वो ग्लूकागोन और इंसुलिन वगैरह पेप्टाइड वगैरह हार्मोन निकालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मिड ब्रेन ऑफ रैबिट। तो इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ना, वो मिड ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फोस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो फोस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं एम्फीपैथिक होते हैं, एम्फीबोलिक या हाइड्रोफोबिक। तो देखिए जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं ना, फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक। फोस्फोलिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स की जो पॉलीमर की चैन होती है ना वो होती है इसमें। तो ये पानी को है ना इजीली क्रॉस नहीं करने देते, पानी हाइड्रोफोबिक होती है। पानी को क्रॉस करने के लिए इसमें ना प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं, पोरिन्स बोलते हैं जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट इन द लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टेटेड। तो इसमें ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और उसके लोकोमोशन के जो पार्ट हैं वो दे रखे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा पोस्टीरियर सक्कर ऑफ हीरुडिनेरिया। पोस्टीरियर जो सक्कर होता है ना हीरुडिनेरिया का, वो होता है इसमें लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन। डायनासोर हैं वो कब विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट कब हो गए थे डायनासोर। तो परमियन एज में हो गए थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा क्रिस्टेशियन एज। क्रिस्टेशियन एज होती है ना उसमें डायनासोर्स है ना वो विलुप्त हो गए थे। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो देखिए जो ब्लड कैल्शियम का जो लेवल होता है ना वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है ना, पैराथार्मोन, उससे ब्लड लेवल कंट्रोल, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कंट्रोल होता है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन की, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है उससे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द फर्स्ट हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए जो फर्स्ट हर्ट साउंड होता है ना, हर्ट साउंड, वो होता है लब। और ये किस में होता है, जब बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड दोनों वाल क्लोज होते हैं ना तब होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, एपिथेलियम लाइनिंग इज द एल्वुलाई ऑफ द फ्रॉग। तो जो एल्वुलाई होती है ना फ्रॉग्स की, तो उसमें एपिथेलियम जो लाइनिंग होती है ना वो किसकी बनी होती है। तो एल्वुलाई की जो लाइनिंग होती है ना वो स्क्वेमस नॉन सिलिएटेड की बनी होती है। ये सिंगल सेल्स होती हैं ऐसे, और ये काम करती हैं डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। तो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी होती है। तो स्पोरोजोइट्स होते हैं ना वो ह्यूमन ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वोमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, बोथ ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप, चांसेस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। तो देखिए जब हेटेरोजाइगस होते हैं ना इसमें, तो हेटेरोजाइगस में जब हम इसका रेशियो निकालते हैं वो, तो उसमें 25% आएगा। 25% ए बी और ओ, चारों के 25% आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें 25% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड द बर्ड्स एज ए ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बर्ड्स को ये बोला था कि ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। तो हक्सले नाम के जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने बोला था कि ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होते हैं बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ वुमेन। तो वुमेन में वेस्टिजियल ऑर्गन है ना वो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये रिड्यूस्ड ऑर्गन होते हैं, अभी हमारे कोई काम में नहीं है, ये रिड्यूस्ड होते हैं, हासिल हो गए हैं अभी ये। तो इसके अंदर जो विजडम टीथ है ना, इसका करेक्ट आंसर इसमें विजडम टीथ दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विजडम टीथ। ईयर पिन्ना, वर्मिक्यूलर अपेंडिक्स,
ये जो होते हैं ना विजडम टीथ वगैरह, ये होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑर्गन ऑफ कोर्टाइज फाउंड इन। तो ऑर्गन जो कोर्टाई का जो ऑर्गन है ना वो इनर ईयर में पाया जाता है। सेंसरी जो ऑर्गन है ना वो अब की बार 24 के सिलेबस से हट गए हैं, 23 में थे, क्या पता 25 में जोड़ दें, तो क्वेश्चन करने में हमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। ट्रांसपेरेंट टिश्यू इसमें से कौन सा है? तो ये होमोजेनस टिश्यू का बना होता है, ग्लास जैसी स्ट्रक्चर है और ग्रीन इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है? जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, तो इनका एंड पार्ट होता है ना, वहाँ पे पाया जाता है। और जो हमारी नेजल सेप्टम होती है ना, वो भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, हाइलिन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट टिश्यू है। एनिमल टिश्यू का टॉपिक अब भी है एग्जाम में, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉग द वर्टिब्रा विद एन एंटीरियर कॉन्वेक्स सरफेस डबल कॉन्वेक्सटीज। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस की जो एंटीरियर वर्टिब्रा होती है वो इसमें 9th वर्टिब्रा होती है फ्रॉग के अंदर। ये चैप्टर में नहीं है बट हमें देख लेना चाहिए। पेयर्स पैचेज प्रोड्यूस, पेयर्स के जो पैचेज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस, ट्रिप्सिन या लिम्फोसाइट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें लिम्फोसाइट। पेयर्स जो पैचेज होते हैं ना वो इलियम के अंदर पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जो कैनाल की जो इलियम होती है ना, और ये लिम्फोसाइट बनते हैं इनसे। तो ये पैर के पैचेज हैं वो लिम्फोटिक ऑर्गन की तरह काम करते हैं, इलियम में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज इक्वल टू। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जो ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन और फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो इसको कैपेसिटी ये टोटल कितनी होती है? तो ये जब हम इसको निकालते हैं ना टोटल जो काउंट करके, तो ये 4600 समथिंग आती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हम इसको चूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज लेफ्ट व्हेन बाथ स्पंज ड्राइज अप। तो जब बाथ स्पंज होता है ना, बाथ स्पंज किसको बोलते हैं? यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं। पोरीफेरा जो किंगडम है इसका, पोरीफेरा फाइलम है ना एनिमल किंगडम का, उसका है ये मेंबर यू स्पॉन्जिया। तो ये जब ड्राई होता है तो क्या पीछे रह जाता है? तो स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, तो इसका स्केलेटन, तो ये ड्राई होता है, तो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं वो लेफ्ट होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड इन। तो देखिए मैन, रैट और रेबिट तीनों में आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, न्यूक्लिएटेड होती है। तो फ्रॉग के अंदर है ना आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉग। कैमल और एम्फीबियंस होते हैं ना, कैमल, लामा और एम्फीबियन, इनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सेंट्रल डोग्मा, कोडोन, ओकाज़की फ्रेगमेंट, स्प्लाइसिंग, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, तो ये करेक्टली मैच होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं जो डीएनए को या आरएनए को स्पेसिफिक साइट से कट लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए न्यूक्लियोसाइड इज। तो न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? तो बेस प्लस शुगर का बना होता है, बेस प्लस शुगर करेक्ट ऑप्शन है इसमें न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट है ना वो भी जुड़ जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेनले मिलर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट टेक्स गैसेज। तो स्टेनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट है ना वो ओरिजिनल लाइफ का प्रूव किया था, तो उन्होंने कौन सी गैसेज ली थी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ इन्होंने मेथेन लिया था। अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ इन्होंने मेथेन लिया था। एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्होंने लैब के अंदर क्रिएट करके और ऐसी इन्वायरमेंट तैयार किया था कि ऐसे बने होंगे। इन्होंने बनाया था एमिनो एसिड से इन्होंने बाद में प्रोटीन बनाई थी। तो स्टेनले मिलर का ये प्रयोग था। अब नेक्स्ट, ये तो थे जूलॉजी के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बॉटनी के क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, मैनिटोल इज रिजर्व्ड फूड इन। तो मैनिटोल किस में रिजर्व फूड होता है? तो मैनिटोल होता है ना वो फियोफाइसी यानी जो ब्राउन एल्गी होती है ना इनमें होता है मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च करेक्ट ऑप्शन है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंड एंड ग्रेवल कॉल्ड। तो सेमोफाइट्स बोला जाता है, जो सैंड और ग्रेवल दोनों में ग्रो करते हैं तो उनको सेमोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनफ्लोरेसेंस इन ओसिमम। ओसिमम किस इनफ्लोरेसेंस है? इसमें साइम इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है, साइथियम बोला जाता है इसको। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ द पोलन ट्यूब एंटर इन द
ओव्यूल थ्रू फ्यूनिकल्स द फिनोमेन इज नोन एज। जब फ्यूनिकल वाली जगह से पोलन ट्यूब एंटर करती है तो इसको क्या बोलते हैं, पोरोगेमी बोलते हैं। और जब न्यूसिलस वाली से करती है तो मीजोगेमी बोलते हैं, और चैलेजन एंड से करती है तब इसको चैलेजोगेमी बोलते हैं। तो ओव्यूल के थ्रू जो करती है ना उसको पोरोगेमी बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसमें पोरोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाई। तो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो आइकलर के द्वारा दिया गया था प्लांट्स का सबसे पहले सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किन्होंने किया था, आइकलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलुलोजिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोसिपियम। तो सेलुलोजिक जो फाइबर होते हैं ना वो गोसिपियम के वो क्या होते हैं, तो वो सीड हेयर होते हैं। कॉटन का जो होता है ना रुई जो हम देखते हैं तो वो सीड हेयर होते हैं, बीज रोम बोलते हैं इनको, सीड हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। स्प्लिट जीन्स है ना वो इनएक्टिव जीन्स होती हैं, जो डीएनए का जो पार्ट इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, तो इनको इंट्रोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो जो एक सेल से दूसरी सेल में जो वाटर का मूवमेंट होता है ना उसका रियल फोर्स क्या होता है, तो वो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डीपीडी होता है। वो डीपीडी की वजह से है ना प्लांट्स में है ना वाटर है ना वो एक सेल से दूसरी सेल में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल इन पोलन ग्रेन। तो जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है ना पोलन ग्रेन में वो स्पोरोपोलेनिन होता है। एग्जाइन होती है ना पोलन ग्रेन की, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये कोई भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स आर। तो एम्फीबियन प्लांट किंगडम के क्या होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रायोफाइट्स विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल ग्रो तो कर लेते हैं लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए ना वाटर इसेंशियल होता है, इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता है। जैसे कि एम्फीबियन है ना एनिमल्स होते हैं ना उनको भी वो लैंड पे रह तो लेते हैं लेकिन उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी में जाना पड़ता है क्योंकि उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और उनमें वाटर इसेंशियल होता है। वैसे ही ये प्लांट्स होते हैं ना ये ग्रो तो कर लेते हैं लैंड के ऊपर लेकिन इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए ना वाटर की इसेंशियलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज ए फंगल डिजीज। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है वो फंगल डिजीज है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकाई की वजह से होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ये पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकाई होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें बाली होती है गेहूं की, वो ब्लैक पाउडर जैसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीडीटी। तो डीडीटी क्या होता है, इट इज ए बायोमैग्नीफाइंग नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है। बायोमैग्नीफाइंग क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म में इतना है फिर उससे ज़्यादा अगले ऑर्गेनिज्म में जाएगा वो इसको खाएगा तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। और जो टॉप कंज्यूमर होता है ना उसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये जिस फॉर्म में है वैसे ही होता है, डिग्रेड नहीं होता ये। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। तो क्लोरोफाइसी के अंदर एनिसोगेमी, ऊगेमी, आइसोगेमी ये तीनों टाइप के ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें एनिसोगेमी में तो क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। इसमें आइसोगेमी में इक्वल साइज के होते हैं और ऊगेमी में ऊगोनिया बनते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबो होता है। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होता है ना उसमें एनिसोगेमी ऊगेमी पाया जाता है वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज में आते हैं। क्यों आते हैं, ये कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ये डीएनए को स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से कट कर देते हैं, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन विच जेनरा एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर्स होते हैं ना स्पोर्स, तो इनकी जो वाल हो जाती है ना वो बहुत थिक हो जाती है और ये ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करेंगे जो इनके अनुकूल होती है, यानी ये इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस बनती है ना तब ये जाके
उससे बैक्टीरिया बनता है नया। तो ये कौन सी स्पीसीज के अंदर पाया जाता है? तो ये बैसिलस और जो क्लोस्ट्रीडियम होते हैं ना बैक्टीरिया, उनके अंदर पाए जाते हैं एंडोस्पोर्स। रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है एंडोस्पोर्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एग्रीकल्चर केमिकल्स इंक्लूड। एग्रीकल्चर केमिकल में क्या इंक्लूड होते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं उनके अंदर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं कि ये इनकी कैपेसिटी, मतलब इनका जो वैरायटी वगैरह होती है ना, इनको फर्टिलाइजर्स की वजह से है ना इनकी मतलब ज़्यादा बनते हैं। ये प्लांट्स होते हैं ना, इनकी प्रोड्यूसिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है। और पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो इनके अंदर वीड्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह को मार देते हैं और इनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2 - n1 कंडीशन रिप्रेजेंट्स। 2 - 1 जो कंडीशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वो मोनोसोमी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या करते हैं, जब 2n कंडीशन होती है, इनमें एक क्रोमोजोम है ना वो लेस हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोसोमिक कंडीशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, CO इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। CO होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होती है। क्यों होती है? इट कम्पीट्स O2 टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए O2 के साथ में कंपटीशन करती है और ये ज़्यादा जल्दी जुड़ जाती है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है जो कि पॉइजनस होता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? जो क्रिटिकल पीरियड होता है ना उसके बराबर ही लाइट, मतलब इसमें क्रिटिकल टाइम के अकॉर्डिंग ही सनलाइट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो क्रिटिकल टाइम वगैरह डे न्यूट्रल, शॉर्ट न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब लाइट अब्जॉर्बिंग का जो टाइमिंग होता है ना उसके अकॉर्डिंग इनका प्लांट्स का ना क्राइटेरिया है ना वो बनाया जाता है। तो इसमें जो कौन कौन से प्लांट होते हैं, एक तो सनफ्लावर होता है, एक मेज होता है इसमें, और इसमें कुकुम्बर होता है। तो ये प्लांट्स, कॉटन का प्लांट्स, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो जो हेलियंथस एनुअस होता है ना, जो सनफ्लावर, इसका बॉटनिकल नेम दे रखा है इसमें हेलियंथस एनुअस, ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी जिब्रेलिन। तो इसमें एंटी जिब्रेलिन होता है ना वो क्या होता है इसमें? तो एब्सिसिक एसिड होता है ना, वो जिब्रेलिन क्या करता है? वो क्या करता है? इंड्यूस्ड करता है प्लांट की ग्रोथ को। और ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो एंटी जिब्रेलिन किसको बोला जाता है? एब्सिसिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हेटेरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ। तो हेटेरोस्पोरी क्या होता है? होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी दो टर्म होती हैं। तो हेटेरोस्पोरी के अंदर क्या होता है? जो स्पोर्स होते हैं ना वो अनइक्वल साइज के होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा स्पोर्स बनते हैं। तो इसमें लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स होते हैं इसमें। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल जोन इज प्रेजेंट इन। एल्गल जोन किस में पाया जाता है? तो एल्गल जोन है ना वो कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस में पाया जाता है। साइकस की जो रूट का कोर्टेक्स होता है ना, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना जो नोस्टोकोरेना बिना, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में पाए जाते हैं और इनको बोला था कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो एल्गल जोन है ना वो साइकस की रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन मीन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल स्पर्म का न्यूक्लियस होता है ना इसमें, यानी पोलन ग्रेन का में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है ना वो तो इसके न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है, और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है ना वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ना एंडोस्पर्म का, उसके साथ में फ्यूज होता है। तो दो बार इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन जो कैरेक्टर होता है ना वो एंजियोस्पर्म का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर रेंज। तो मैग्नीट्यूड होता है ना रूट प्रेशर रेंज का वो 1 to 5 एटमोस्फियर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना वो इसमें से कौन सा होता है? तो मोलिब्डेनम होता है, एमओ होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा था, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS के
जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, तो ऑक्सीजन होती है वो। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लास्ट इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ईटीएस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द ओरबान के प्लांट इज, तो ओरबान के प्लांट क्या होता है, तो ये टोटल रूट पैरासाइट होता है और ये सोलेनेसी फैमिली का प्लांट होता है, सोलेनेसी फैमिली का प्लांट होता है और टोटल रूट पैरासाइट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, तो साइटोसोल के अंदर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है रेंडियर मॉस इज कॉमन नेम ऑफ, तो रेंडियर मॉस है वो किसका कॉमन नेम होता है, तो क्लेडोनिया रेंजिफोरा होता है। ये क्या होती है, लाइकेन होती है और इसको रेंडियर मॉस होता है। एक तो क्लब मॉस होता है, क्लब मॉस किसको बोला जाता है, लाइकोपोडियम। और ये क्या होता है रेंडियर मॉस, तो रेंडियर मॉस होता है क्लेडोनिया रेंजिफोरा और ये एक लाइकेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज ए व्हीकल फॉर फॉरेन जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स के अंदर जो फॉरेन जीन ट्रांसफर के लिए प्लांट्स के अंदर जो व्हीकल के रूप में यूज में लिया, तो वो क्या तो है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस होता है एक बैक्टीरिया। तो ये हायर प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर, तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना वो किस में रिक्वायर होता है, तो देखिए इसमें है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डीएनए से, और डीएनए जब इसको बनाते हैं ना, डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, डीएनए टू डीएनए जब बनाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इज फाउंड इन विच ट्रॉपिक लेवल, तो देखिए जो इकोसिस्टम होता है ना उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है ना वो जो प्रोड्यूसर होते हैं ना लेवल फर्स्ट के अंदर होती है, इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है प्रोड्यूसर्स के अंदर, कंज्यूमर्स में धीरे धीरे लेवल के अकॉर्डिंग है ना कम होती जाती है। लिंडेमान का जो 10% का एनर्जी लो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन T0 होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इन नोवन एज, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर द पार्ट ऑफ अर्थ। जब सबसे पहले लाइफ कहाँ पे बनी थी अर्थ के ऊपर, तो हाइड्रोस्फीयर बना था सबसे पहले, पानी के अंदर बनी थी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेरिड्रम इंक्लूड्स, पेरिड्रम में क्या क्या होते हैं, तो कोरक, कैम्बियम कोरक और सेकेंडरी कोर्टेक्स तीनों पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये पेरिड्रम, तो कोरक, कैम्बियम कोरक और सेकेंडरी कोर्टेक्स ये तीनों पाए जाते हैं इसमें, पेरिड्रम होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें येस्ट बिलोंग टू विच क्लास, येस्ट है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें एस्कोमाइसिटीज से होती है, एस्कोमाइसिटीज फंजाई होती है ना ईस्ट, उससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज से क्लास से बिलोंग करता है फंजाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पायरोगायरा समटाइम्स ए लेडर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ड्यू टू, स्पायरोगायरा में लेडर लाइक स्ट्रक्चर है वो किसके दौरान बनती है, तो स्क्लेरिफोरम कॉन्जुगेशन के दौरान बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है इसमें स्पायरोगायरा के अंदर, तो ये बनती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन हैज एंड सेलेक्ट टाइप प्लांट CO2 एक्सेप्टरीज, तो हैज और सेलेक्ट टाइप प्लांट है ना, तो ये होते हैं C4 प्लांट्स और इनमें CO2 एक्सेप्टर है ना वो क्या होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। C4 प्लांट्स के अंदर PEP होता है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ये होता है CO2 एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन केम प्लांट स्टोमाटा ओपन इन डे एंड क्लोज एट नाइट, तो कैम प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर स्टोमाटा है ना वो रात को खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, तो कैम प्लांट्स का जो ऑप्शन ये जो एग्जाम्पल होता है ना वो कैक्टस होता है, कैक्टस। जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं ना, जीरोफाइटिक सक्कुलेंट प्लांट्स, सक्कुलेंट प्लांट्स जिनको बोलते हैं वो कैम प्लांट्स होते हैं, इनमें स्टोमाटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ DNA फाउंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा टाइप का DNA पाया जाता है, तो इसमें सर्कुलर फ्री DNA पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है, प्लाज्मिड सर्कुलर फ्री DNA होता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड बोला जाता है, सिंगल सर्कुलर DNA होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच इज सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज, सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज इसमें कौन सी हैं,
लोकियाना ल्यूकोसिफेला है, इसमें सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे जो भी बच्चे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इससे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकें। इसमें देखिए क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, जीके जो चैप्टर हैं वो लिमिटेड हैं और उनमें वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बाकी अब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं उनकी आप अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप वो रिड्यूस चैप्टर है उनके क्वेश्चन सोल्व मत करिए, लेकिन वो पार्ट सिर्फ 10% मिलेगा आपको। 90% पार्ट है वो इसमें रिवाइज होता है, और पीवाईक्यू मोस्टली हर एग्जाम में रिवाइज होते हैं, तो बहुत अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर भी करें। थैंक यू।